नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की बेटियों की सुरक्षा, सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की स्कीम चला रहे हैं। बावजूद इसके बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट सामने आए हैं वह थोड़े हताश करने वाले हैं, खास करके बिहार की बेटियों के मामले में। जो बिहार में जो अनुपात है लड़का वर्सेस लड़की का, वह थोड़ा चौंकाने वाला है। समाज में यह भागीदारी कितनी उथल पुथल मची हुई है इसमें, इस आंकड़े से आप समझिए। फिर आपको थोड़ा चिंता भी करना पड़ेगा कि आगे आपको अगर शादी करनी है तो बिहार में लड़कियां कम पढ़ने वाली हैं। हम कुछ आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे इसी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत। फिर हम इस आंकड़े से आपको रूबरू तो कराएंगे ही, आगे यह भी बताएंगे कि सरकार इन चीज़ों से निपटने के लिए कर क्या रही है, उसका परिणाम बेनिफिट कहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनकी भागीदारी तो बहुत सुधरी हुई है, जिसमें अगर 49.3% अगर लड़की स्कूल जा रही है तो 50.7% लड़का भी स्कूल जा रहे हैं। ये प्राथमिक स्तर पे हम बात कर रहे हैं। सरकार तो सरकारी नौकरी में भी आधी आबादी को यानी लड़कियों को नौकरी में आरक्षण देने की बात करती है। इसके अलावा भी नीतीश कुमार कई तरह की स्कीम चलाते हैं, लेकिन अब हम जिस आंकड़ों पे आ रहे हैं वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपके ज़िले में लड़कियों का ग्राफ किस स्तर से गिरा है, बेटियां कम हो रही हैं, उसकी चिंता आपको है क्या? सरकार तो कर रही है, आप कितने जिम्मेदार हैं? शुरू करते हैं बिहार के 9 प्रमंडल में से किस प्रमंडल की स्थिति कितनी खराब है। हम अच्छी नहीं कहेंगे, खराब हम बात कर रहे हैं। कितनी खराब है वो जरा समझ लीजिए। भागलपुर अगर प्रमंडल की हम बात करते हैं तो 1000 लड़कों पर सिर्फ 814 लड़कियां हैं। जरा गौर कीजिएगा, 814 कितने का अंतर हो गया, ये आप हिसाब किताब तो लगा ही सकते हैं। तो अलर्ट होने की ज़रूरत है। और आपके पास आपके प्रमंडल में भागलपुर और बांका 2 ही तो जिले हैं। कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे, समझना पड़ेगा कि यह गड़बड़ियां कहाँ हो रही हैं समाज में। बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल की। यहाँ पर 1000 लड़कों पर 816 लड़कियां हैं। ये आंकड़े भी आपको हताश कर सकते हैं कि लड़कियां कितनी कम हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप किशोरावस्था से आगे बढ़ेंगे, जब शादी का समय आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपको लड़कियां तो मिलेंगी नहीं। जरा इसको गौर कीजिए। फिर आप ये समझिए कि अगर देश में बेटियां ही नहीं रहेंगी, सुरक्षित नहीं रहेंगी, अगर उनका भ्रूण हत्या कर दिया जाएगा, पेट में ही गर्भ में ही मार दिया जाएगा, तो ऐसे में बिहार हो चाहे पूरा देश हो, स्थिति कैसे सुधरेगी? तो अभी भी यह चेतने का वक्त है कि अगर आपके प्रमंडल में लड़कियों का अनुपात गिरता जा रहा है, जिम्मेदार कौन है, सरकार या आप? तो आपको पता होगा कि तिरहुत प्रमंडल में जो आपके जो जिले आते हैं, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है और वैशाली है। ये सारे जिले, यहाँ के लोग जरा गौर कीजिएगा कि आपके यहाँ 816 लड़कियाँ ही हैं 1000 लड़कों के अनुपात में। यह हम बात कर रहे हैं 10 से 19 वर्ष के लड़कियों की। अब जरा सोचिए, 10 से 19 वर्ष, जो आगे 10 साल बाद जो 10 साल के वो 20 साल के हो जाएंगे, जो 19 के हैं 29 के हो जाएंगे। लड़के भी उसी अनुपात में आगे बढ़ेंगे तो फिर ये मामला तो गड़बड़ ही रहेगा। ये सुधार कैसे होगा? तो फीमेल फेटिसाइड को रोकना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी प्रमंडल की। यहाँ भी आंकड़े बहुत ही ज़्यादा हताश करने वाले हैं। 819 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों के अनुपात में। इसमें सहरसा, मधेपुरा और सुपौल आता है। यहाँ के जो जिले के लोग हैं, कोसी के लोगों से भी जरा इनको समझना पड़ेगा कि ये लोग कितने सीरियस हैं अपने बेटियों के लिए। बेटी है तो जहान है। मुख्यमंत्री सोच रहे हैं मुख्यमंत्री क्या फ़ायदा देंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। आप इस फ़ायदे का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम कोख में अगर बेटियां हैं उन्हें जन्म लेने दीजिए। और चोरी छुपे जहां भी फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता है ना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पकड़िए उन्हें और मार के भगाइए वहाँ से। बात मुंगेर की।
मुंगेर में 825 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के अनुपात में। आंकड़े बहुत ही बेकार हैं। इतना का अंतर अगर रहेगा समस्या तो होगी। 75-75 का अंतर कम नहीं होता है। मुंगेर में तो आपको पता होगा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, इतने ज़िले आते हैं। और ये ज़िले और यहाँ पे लड़कियों का अनुपात कम होना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ज़रा सोचना पड़ेगा उन माता पिता को जिन्हें सिर्फ बेटे की चाह है, बेटियों की नहीं है। गौर करने वाली बात है। तो आगे बढ़िए, स्वागत कीजिए अपनी बेटियों का, उन्हें पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, पढ़ाई मत रुकवाइए। सरकार फ़ायदे दे रही है, वो फ़ायदे तो अभी भी आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन करने पे 50,000 रुपये मिलने वाले हैं पास करने पे। और कम समय में विवाह न करें, दहेज उन्मूलन की ओर सरकार बढ़ रही है, बाल विवाह उन्मूलन की ओर सरकार बढ़ रही है। ये सब चीज़ें रुकेंगी तभी तो बेटियों का विकास होगा। बात दरभंगा की, दरभंगा महाराज क्या बात करते हैं। दरभंगा में 1000 लड़कों पर 839 लड़कियां हैं, यानी 61 कम। चिंता की बात है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये 3 जिले यहाँ आते हैं, बड़ा क्षेत्र है, तो मुश्किलें यहाँ भी हैं। चिंता की बात यहाँ भी है। पटना में ही देख लीजिए, पटना को आप बहुत बड़ा कहते हैं ना, तो 864 लड़कियाँ यहाँ पर 1000 लड़कों के अनुपात में है। बाकी की अपेक्षा ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। इसमें पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, ये ज़िले आते हैं। ये आपके ज़िले हैं। आपके ज़िलों में जो लड़के हैं वो अलर्ट हो जाएं, आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर लड़कियों का अनुपात कम होगा तो आगे आप भी पैदा नहीं हो पाएंगे। बेटी नहीं होगी तो वो माँ कैसे होगी, और माँ नहीं होंगे तो फिर आप कैसे होंगे, इसको ज़रा समझिए। और पूर्णिया की बात कर ले तो यहाँ ठीक है, 871 है 1000 लड़कों पर अनुपात। इसमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये ज़िले आते हैं। यहाँ भी 871 लड़कियाँ ही हैं 1000 लड़कों पर। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन है, अगर माना जाए बेहतरीन, तो एक मगध है और दूसरा जो है वो सारण है। तो सारण में क्या है कि 1000 पर 930 लड़कियां हैं। सारण, गोपालगंज, सिवान, ये 3 जिले यहाँ इसमें आते हैं। और मगध में 911 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। और मगध में गया है, अरवल है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है और नवादा है। ये सारे जिले इसमें आते हैं। तो मगध और सारण की स्थिति देखें तो 900 प्लस में है, लेकिन बाकी प्रमंडल 800 में सिमट रहा है। तो ये समस्या गंभीर है कि आखिर बेटियां आगे क्यों नहीं आ रही है, फासला समाज में क्यों है। ये चौंकाने वाली बात है। सबको चिंता है इस बात की कि आखिर बेटियां, अगर उन्हें इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके माता पिता को इतना लाभ देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी बेटियों के लिए सरकार खड़ी है, तब भी आप इस योजना का न लाभ लेना चाहते हैं, न बेटी को इस दुनिया में लाने देना चाहते हैं। या कोई आता भी है तो ये आंकड़े घट रहे हैं क्या? भ्रूण हत्या हो रही है इसका मतलब, जिसे सरकार कंट्रोल करने में नाकाम है इतनी योजनाओं के बावजूद भी। अब यह समझिए ना कि आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की बात करते हैं, नीतीश कुमार लगातार कन्या उत्थान योजना की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट तक बना दिया कि आप edudbt.bih.nic.in पे जाइए, वहाँ पे क्लिक करके आवेदन में फॉर्म डालिए और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए। फिर आप उस योजना से जुड़ जाइए, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे। क्या है कि बच्ची अगर जन्म लेती है ना तो 2000 रुपये उन्हें दिया जाता है तत्काल। जन्म लेने के बाद तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। 1 वर्ष की हो जाएगी बच्ची और आधार कार्ड बन जाएगा तो 1000 रुपया मिलेगा। 2 वर्ष की बच्ची हो जाएगी, टीकाकरण करवा लेंगे तो 2000 रुपया मिलेगा। उसके बाद पहले क्लास से दूसरे क्लास तक में 600 रुपये मिलेंगे ड्रेस के लिए प्रत्येक साल। उसके बाद अगर आपकी बच्ची तीसरी क्लास में पहुंचती है, 5वीं तक पढ़ेगी तो 700 रुपये ड्रेस के लिए मिल जाएंगे प्रत्येक साल। उसके बाद 6 से 8वीं क्लास तक के लिए आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये पैसे आपको मिलेंगे आपके बच्चे के विकास के लिए। तो आपके बोझ तो कम हो रहे हैं ना। अगर आप बोझ मानते अपने बेटी को तो आपके बोझ तो कम हो रहे हैं। तो इज्जत दीजिए ना, बेटियों को बढ़ने दीजिए ना। 9 से 12, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसके लिए 1500 रुपये मिलेंगे आपको प्रत्येक साल ड्रेस खरीदने के लिए। तो पैसे मिल रहे हैं तो आगे बढ़ने दीजिए। सैनिटरी पैड, पीरियड्स की जो समस्या होती है उसके लिए भी सरकार चिंता करती है। आपकी बेटियों की 300 रुपये देगी उसके लिए भी।
12वीं पास करेंगे अब तो 25,000 रुपये मिलेंगे, 10वीं पास करेंगे तो प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है, छात्रवृत्ति मिलती है, साइकिल दिया जाता है, इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था स्कूल में कराई जाती है। इसके साथ ही अब तो सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपकी बेटी ग्रेजुएशन कर लेती है तो भी 50,000 रुपये उनको दिया जाएगा। तो आपकी चिंता तो बहुत हद तक दूर हो गई ना। पैदा लेने से लेकर के ग्रेजुएशन तक में इतने सारे स्कीम्स हैं जिसका लाभ आपके बच्चे को मिलेगा, तो फिर आप लाभ लीजिए ना, बच्ची को आने दीजिए ना। बेटियां आएंगी तभी कल है, भविष्य है, जहान है। ये सारे स्कीम्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब ये आंकड़े देख रहा था तो मुझे चिंता हो गई कि बिहार के इतने जो 9 प्रमंडल हैं, चाहे भागलपुर हो, तिरहुत हो, कोसी हो, मुंगेर हो, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, सारण, मगध, ये सभी प्रमंडल में स्थिति सही नहीं है। कुछ हद तक मगध और सारण की स्थिति अगर ठीक भी मान लेते, लेकिन जो 800 वाले डिजिट में पहुंच गए हैं वहाँ कितनी तकलीफ होगी। वहाँ अगर बेटियां नहीं मिलेंगी तो आगे आप करेंगे क्या। तो इस मुद्दे को ज़रा गंभीरतापूर्वक लेना ही पड़ेगा और तभी बेटियों की सुरक्षा मुकम्मल हो पाएगी। बिहार सरकार के अकेले कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक गांव से लेकर शहर तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी कि बेटी है तो वो बेटों से कम नहीं है, आधी आबादी है वो बेटों के बराबर है, उन्हें आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए, तभी बेटियों की सुरक्षा मुकम्मल हो पाएगी। आपको समझना पड़ेगा, सरकार योजना तो लाती है। उन्होंने कहा था कि शादी जब करेंगे तो लड़की 18+ होनी चाहिए, वो बच्ची नहीं होनी चाहिए, और शादी में यह सुनिश्चित करें कि दहेज नहीं लेना है और शादी पंजीकृत करवाएं। सभी तरह की बातें सरकार ने कही है ताकि समाज में लड़कियों की सही भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऐसे में आपकी भागीदारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बिहार सरकार की है। तो आप चिंता करना शुरू कर दीजिए, ये टेंशन देने वाली बात है। शादी करना है कि नहीं। न्यूज़ PR में मेरे तरफ से यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।